अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से पहले अवैस इकबाल की गुफ्तगू को आप समाअत फ़रमाएँ, फिर आपसे बात करते हैं। को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं हो सकता है सारी बातें गलत कह रहा हूँ। एप्पल फ़ोन वाले कितने फ़ोन बनाते हैं? हुँ, लाखों मिलियंस में हुँ, फ़ोन होते हैं, हर एक हुँ, के हाथ में फ़ोन होता है। हुँ, उनमें से अगर 1 या 2 मैल हुँ। फंक्शन कर जाएँ, तो आप क्या कहेंगे कि एप्पल की कंपनी उस एक ख़ास प्रोडक्ट का जो मैल फंक्शन करेगा उसका फ़ॉल्ट गिना जाएगा या मैन्युफैक्चरर का फ़ॉल्ट गिना तो जाएगा? जवाद भाई ये मैन्युफैक्चरर का ही फ़ॉल्ट गिना जाएगा और कंपनी उसको रिप्लेस करके देती है। आपका अल्लाह ताला जो है 99.99% एफिकेसी पर काम करता है। आपका अल्लाह ताला भी एप्पल कंपनी की तरह तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो फ़ॉल्टलेस नहीं बना सकता। करेक्ट? नहीं फ़ॉल्टलेस आप किसको कहते हैं और शैतान के फ़ॉल्ट अंदर शैतानियत की सलाहियत, बुराई की सलाहियत एक ऐसा रब कैसे पैदा कर सकता है जो सरापा खैर हो जवाद साहब? और उसके अंदर अच्छाई की जो ताकत पैदा की थी और उसकी जो इबादत थी, वो किसने पैदा की थी? जवाब साहब गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़ एंड हैप्पी नेशंस हैव नो हिस्ट्री। हमारा काम जी, अच्छाई के ऊपर नहीं है, हमारा जी। काम इसके ऊपर है कि शैतान के अंदर जो शैतानियत है, जो उसने हव्वा को वरगलाया, जो उसने हव्वा ने आदम को वरगलाया, तो शैतान के अंदर शैतानियत करने की सलाहियत आपके रब्बुल आलमीन ने पैदा की, तो बेसिकली आपके रब जो हैं, इस दुनिया के अंदर शैतानियत के असल खालिक हैं। देखिए खालिक वो हैं, शैतानियत के खालिक नहीं हैं। हुँ, मैं इसकी मिसाल ऐसे दूँगा कि आप अगर किसी ऐसी गलत कारी में पड़ना चाहें, जो आपको नहीं पड़ना चाहिए, जिसका आपको इल्म है। हुँ। अल्लाह ना करे आपकी साहबज़ादी हैं, कोई ऐसी बात उनसे हो जाए सरदर्द जो आपने उनको बताई हुई है नहीं करनी चाहिए। तो उसका अवैस इकबाल की बात को आपने समाअत फ़रमाया, उनकी जो गुफ्तगू है अल्लाह ताला के बारे में, वो आपने समाअत फ़रमाई। अभी हम इसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। वो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि शैतान जो था असल वो शैतानियत पर तो अल्लाह ताला ने उसको पैदा नहीं किया था, लेकिन बाद में शैतान के अंदर जो शैतानियत आई, जो उनके अंदर वो बुराई का, लोगों को बुराई की दावत देने का जो मामला आया, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक ही है। यकीनन इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ को अपनी कुदरत से पैदा करने वाला है। यहाँ जो असल जवाब है, इस हवाले से हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से इस तरह की बात करना क्या या दुरुस्त है या गलत है, आप हमें बताएँगे कमेंट्स में। हम आपकी खिदमत में जो बात पेश करना चाहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि एक मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने आग को पैदा किया है, आग से खाना भी पकता है और कोई शख्स उसी आग से ज़ुल्म भी कर सकता है। इसी तरह चाकू अल्लाह तबारक व तआला की जो है ये पैदा करदा चीज़ है, उससे डॉक्टर ऑपरेशन करके जान बचाता है और एक मुजरिम उससे कत्ल भी कर सकता है। तो क्या आग या चाकू का पैदा किया जाना बज़ाते खुद बुराई है? नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल खैर या शर बनाता है। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो शैतान को पैदा की शुरू में जो पैदा किया था, वो उसका पैदा करना तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के मुताबिक दुरुस्त था, लेकिन बाद में उसके अमाल और अफ़आल और उसके कामों ने उसको शैतानियत की तरफ, बुराई की तरफ धकेला और वो बुरे कामों के अंदर पड़ गया। अल्लाह ताला ने उसको बुरे कामों की उस एक रवश पर ही जो है वो पक्का कर दिया। लेकिन असल बात सारी ये है कि उसकी असल पैदाइश के अंदर कोई भी बुराई मकसद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के हवाले से मंसूब करना ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कुरान करीम में आता है अल्लज़ी अहसन कुल्ल शै, जिसने हर उस चीज़ को पैदा किया, बेहतरीन पैदा किया। हमने पहले बात की कि शैतान इब्लीस असल इसका नाम था। इब्लीस को जो पैदा की जिन्नों में से था, कान मिनल जिन्न फफसक़ अन अम्रि रब्बिह। जो ये इनका उस शैतान का जो मामला था, क्योंकि ये क्या था,
जिन्नों में से था, और ये फिस्क वाले रास्ते पे कैसे गया? अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते की मुखालफत करके। माना इसकी पैदाइश दुरुस्त थी, लेकिन इसने जो बुराई का चॉइस किया, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के उसमें अख्तियार में रखा हुआ है कि आया वो बुराई को चॉइस करता है, आया वो नेकी को चॉइस करता है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के हवाले से दूसरी जगह पर बताया, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल इन्नल्लाह ला यज़लिमु अन्नास शैय्या इन्नल्लाह ला यज़लिमु अन्नास मिस्क़ाल ज़र्रा। ये दोनों आयतें आती हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला किसी के ऊपर, लोगों में से किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, मिस ज़राई के जाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से ये कहना, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के अंदर जो बुराई पैदा की और उस बुराई को शैतान की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब करना, ये अमल दुरुस्त नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक के शर का वजूद यानी बुराई का वजूद एक इम्तिहान, अख्तियार और अदल इलाही के निज़ाम का हिस्सा है। ये नहीं अल्लाह तबारक व तआला वनबलुवन्नकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह तबारक व तआला यानी शर और खैर के ज़रिए लोगों को आज़माया और लोगों को आज़माना चाहता है। तो अगर इंसान के पास बुराई का अख्तियार ही न हो तो नेकी, तक़वा, सब्र, अदल और जज़ा व सज़ा मफ़हूम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इस्लामी अक़ीदे में इबादत इसीलिए नहीं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ खुशगवार चीज़ें पैदा की, बल्कि इसीलिए है कि वो कायनात का खालिक और मालिक है, वो कामिल इल्म और कामिल हिकमत वाला है, वो जुल्म नहीं करता और किसी बुराई का हुक्म नहीं देता, इंसान को अख्तियार देकर आज़माता है। इस्लामी फ़िक्र में शर का जो मसला है उसका खुलासा ये है, अल्लाह तबारक व तआला, अगर अल्लाह ताला कादिर मुतलक अलीम रहीम है तो फिर दुनिया में बुराई, मुसीबत और जुल्म क्यों है? ये एक सवाल पैदा होता है। इस्लामी उलमा इसका जो जवाब है वो चंद उसूलों की रोशनी में देते हैं। दुनिया में इम्तिहान की जगह है, दुनिया इम्तिहान की जगह है, उसमें इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया इसीलिए ताकि आज़माए तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। अगर दुनिया में तकलीफ, बीमारी या बुराई का इम्कान न हो तो सब्र, शुक्र और एसार, हमदर्दी और अदल जैसे औसाफ का ज़ुहूर भी नहीं होता, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 2, अल्लाह ने इंसान को अख्तियार दिया है। कौन कहता है कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने उसे रास्ता दिखाया, चाहे शुक्र करे चाहे नाशुक्री करे। यानी इंसान को नेकी और बदी में से इंतखाब की आज़ादी दी गई है और उसी बुनियाद पर जज़ा और सज़ा होगी। शर हमेशा मुतलक जो है वो नहीं होता। बाज़ औक़ात जो चीज़ इंसान को बज़ाहिर बुरी लगती हैं उसमें कोई बड़ी हिकमत पोशीदा होती है। कुरान में आता है कि वअसा अन तकरहु शैअन व खैरुल लकुम, मुमकिन है कि तुम में से किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या अल्लाह तबारक व तआला बुराई को पसंद करता है कि वहाँ जो कहा गया है, जो अवैस इकबाल साहब कह रहे हैं कि शैतान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है, तो यकीन इससे ये बात वाज़ेह होती है अवैस इकबाल की एक बात से कि शैतान जो बुराई करता था उस बुराई के करने को अल्लाह तबारक व तआला ने
पसंद फरमाया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के अंदर शैतानियत को दाखिल किया है। इस हवाले से जवाब ये है, कौन कहता है कि इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बुराई का, बेहयाई का हुक्म नहीं देता। और फरमाया वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता, यानी अपने बंदों के लिए बुराई को पसंद नहीं करता। अपने बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर किसी और की इबादत करना, किसी और को मानना, अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों का ये अमल भी पसंद नहीं है। खालिक और फाइल में फ़र्क, इस्लामी अकीदे के मुताबिक हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है इस्लामी अकीदे के। लेकिन बंदा अपने अख्तियारी अमाल का फ़ाइल और ज़िम्मेदार है। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद इम्तिहान का पर्चा बनाता है, कुछ तलबा कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम होते हैं। उस्ताद ने इम्तिहान का निज़ाम बनाया, लेकिन नकल या मेहनत का इंतखाब तलबा ने ख़ुद किया। एक अहम नुक्ते की तरफ हम आपको वजाहत करके बताते हैं, अहले सुन्नत वल जमाअत उमूमन ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला खालिक खैर व शर है, यानी कायनात में जो कुछ वजूद में आता है वो उसकी तख्लीक से बाहर नहीं है। लेकिन शर बज़ात खुद अल्लाह की सिफत नहीं है, न वो जुल्म करता है और न बुराई का हुक्म देता है और न ही उस पर राज़ी होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में ये आया है, वश्शर्रु लैसा इलैका, और शर तेरी तरफ मंसूब नहीं किया जाता। उलमा ने इसकी तशरीह में लिखा है, अल्लाह ताला की ज़ात अफ़आल और सिफ़ात कामिल हिकमत और अदल पर मबनी हैं। अगरचा इंसान हर हिकमत को पूरी तरह न समझ सके, यही वजह है कि इस्लाम में अल्लाह की इबादत उसकी कामिल रुबूबियत, हिकमत, अदल, रहमत की बिना पर की जाती है, न कि उसे मफरूज़े पर कि दुनिया में हर वाक़या इंसान की नज़र में फ़ौरन खैर ही महसूस हो। तो अवैस इकबाल की बात जो है उसके हवाले से हमने ये आपकी खिदमत में चंद गुज़ारिशात पेश की हैं। अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे और जो सुनने वाले हैं उनको भी उनकी इस बातों की गुमराही से महफूज रखे। हज़ा मा इंदी व बिल्लाहि तौफ़ीक़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।